अपने हर दिन का आगाज़ पुरसकून और खुशगवार रवैये से कीजिए और आने वाला अयाम आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतर हो सकता है। इंसान के दुनिया में आने के बाद जिस शख्सियत से पहला ताल्लुक़ बनता है वो उसकी माँ होती है। माँ एक ऐसी शख्सियत है जिससे बच्चे को पता चलता है कि वो उसकी माँ है। माँ से शफीक कोई और हो ही नहीं सकता। इंसान का तवील अरसा ऐसे गुजरता है कि जिसमें उसके परखने की कोई सलाहियत नहीं होती और वो चीज़ों को परख नहीं सकता, जिसकी वजह से वो जो भी चीज़ सुनता है और सीखता है वो उसको कबूल कर लेता है, जिसकी वजह से वो जो रवैये होते हैं वो उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाते हैं। वो गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। लिहाजा अगर मिसाल के तौर पर बच्चे को डांट पड़ती है तो देखा जाता है कि ये भी एक रवैया है। अगर जिस वजह से बच्चे को डांट पड़ी है वो ये जो डांट है वो इतनी मिकदार में ना दी गई हो जितनी मिकदार में देनी चाहिए थी। ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार होते हैं, जैसा कि बच्चा जो होता है वो अपने वालिदैन के पास होता है। उसके बाद जैसे वो आज़ाद होता है वो फिर अपने जो भी उसने लाशऊरी में जितने भी रवैये सीखे होते हैं उसके बाद वो उसे किरदार अदा करने का मौका मिल जाता है। शेक्सपियर ये कहते हैं कि ज़िंदगी एक स्टेज है, हर शख्स इसका किरदार अदा कर रहा है, अपना अपना किरदार अदा कर रहा है हर शख्स, जिससे वो जैसे भी लोगों के साथ मिलता जुलता है, ताल्लुकात होते हैं, वो उससे पता चलता है कि इसके रवैये किस तरह के हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। उसने जो लाशऊरी में रवैये सीखे होते हैं वो जो उसने बचपन में सीखे होते हैं उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो जब उसको शऊर आता है तो उसको चाहिए कि उन रवैयों पर गौर करे और उनको बेहतर बनाने की कोशिश करे और जिससे उसकी बेहतरीन ज़िंदगी गुजर सके। मनफी रवैये ऐसे होते हैं, बाज़ लोगों के रवैये ऐसे होते हैं कि वो लोगों की खामियां तलाश करते रहते हैं और ऐसे रवैयों को भी बाहर निकाल दीजिए। बाबा इशफाक साहब कहते हैं कि मक्खी की 85 आँखें हैं, वो फिर भी बैठती गंदगी पर है। आप अपने बारे में बुरा ना सोचिए, ये आपके रिश्तेदारों का काम है। अगर आप अपने बारे में बुरा सोचते हैं और उस जो जहनी चीज़ है उसको अगर आप जहनी तवानाई को फजूल में खर्च करते हैं तो ये बेहतर नहीं है। अगर बात करूं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जहान का इल्म तो रखते हैं लेकिन अपने बारे में कोई इल्म नहीं होता, अपने रवैयों के बारे में, अपनी तरबियत के बारे में कोई इल्म नहीं होता। ऐसे भी लोग हैं जो कुछ बनते नहीं हैं और लेकिन वो अपने वालिदैन की वजह से, क्योंकि उनके वालिदैन जो होते हैं वो अफीसर होते हैं, वज़ीर होते हैं, जिनकी वजह से वो अपने आप को कहलवाना चाहते हैं कि हम भी कुछ हैं। एक शख्स वज़ीर का बेटा गया पतरस बुखारी साहब के पास और कहता है कि मुझे रिज़ल्ट चेक करवाइए। बुखारी साहब ने कहा कि रिज़ल्ट तो कल आना है, आज नहीं आना। तो उसने कहा कि आपको रिज़ल्ट दिखाना पड़ेगा। आपने कहा कि रिज़ल्ट कल आना है, आप एक दिन का वेट कर लें। उन्होंने कहा कि आप मुझे जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ। उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। उसने कहा मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। उसने कहा मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। उसने पतरस बुखारी साहब ने उसके वालिद को कॉल कर दी और कॉल करने के बाद कहा कि आपका बेटा को पागल हो गया है, उसको वो ये बार बार कह रहा है कि आपको पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, और इस रवैये को भी बाहर निकाल दीजिए और रवैयों की दुरुस्तगी की फ़हरिस्त बनाइए। अगर आप मिसाल के तौर पर कहीं पर बैठे हैं और आपकी गाड़ी जो है बाहर खड़ी हुई है और गाड़ी का शीशा किसी ने आकर तोड़ दिया है और तोड़ने के बाद आपने एक रवैया अख्तियार किया, रद्द अमल जो अख्तियार किया वो एक रवैया कहलाता है, और ऐसे उसे लिख लीजिए। और इसी तरह आपकी एक दिन में बहुत सारे रवैये होंगे जिसमें 30 से 35 रवैये हो सकते हैं, और उन रवैयों को लिखने के बाद उसमें देखिए कि कौन से रवैये बार बार मेरे पास आ रहे हैं और फिर उसकी काट छान कीजिए। जैसे वो कट जाएंगे, जो बार बार रिपीट होने वाले रवैये होंगे, फिर उस पर गौर कीजिए और एक हफ्ते में गौर कीजिए। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उन पर गौर कीजिए कि कौन से रवैये हैं जो मुझ में बेहतरी लानी चाहिए और कौन से ऐसे रवैये हैं जिसे मुझे कबूल करना चाहिए और जिसे मुझे छोड़ना चाहिए। रवैये के रोशन मिसाल ऐसे है कि अगर मैं बात करूं कि जंग अजीम में पानी आ रहा था और एक सहाबा मौत के कश्मकश में थे
اور ایک صحابہ دوسرے صحابہ کو کہتے ہیں کہ آپ پانی پی لیجئے، تیسرے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ پانی پی لیجئے، چوتھے صحابہ پانچویں کو کہتے ہیں کہ آپ پانی پی لیجئے۔ اسی طرح سب صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ ایک روشن مستقبل کے رویوں کی مثال ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کے گھر مہمان آ گئے تو آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، آپ نے ان کے لیے اکرام تو کرنا تھا، کھانا پیش کرنا تھا۔ کھانا پیش کرنے کے بعد آپ نے چراغ گل کر دیا تاکہ مہمان کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں کھا رہا ہوں یا نہیں کھا رہا، اور مہمان بھی سیراب ہو کر کھانا کھا لے۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی بہترین مثال ہے۔ اسی طرح منافقت کی بات کی جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے تو معاف کر لیتے ہیں، لیکن اندر سے جو ہوتا ہے وہ اپنی منافقت جو ہوتی ہے اور وہ جو غصہ ہوتا ہے اس کو اپنے اندر ہی رکھتے ہیں کہ میں نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ لہٰذا اس رویے کو بھی نکال دیجئے، اور یہ رویہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ منافقت کا جو رویہ ہے بہت خطرناک رویہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے موڑ پر، ایسی جگہ پر کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ کو وہ معاف کر دیتا ہے کسی دوسرے کی وجہ سے، یا کسی دوسرے کے دل میں رحم آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کے گناہوں کو وہ درگزر کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ دل میں لالچ نہ پیدا کیجئے۔ اگر آپ دل میں لالچ پیدا کرتے ہیں تو آپ کا دل کھلا نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے کھانے میں دوسروں کو شامل کیجئے۔ اگر آپ غربت میں بھی کسی کو دے نہیں سکتے تو جب آپ امیر ہو جائیں گے تو پھر بھی آپ کسی کو نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کی عادت نہیں بنی ہوگی۔ اگر کسی بندے کی عادت بن جاتی ہے تو وہ پھر دینے شروع کر دیتا ہے، وہ چاہے غریب ہو یا چاہے امیر ہو۔ آپ دوسروں کی پریشانیوں میں کو آسان کرنے کی کوشش کیجئے، دوسروں کی پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کیجئے، کسی کی پریشانی میں خوش نہ ہوئیے۔ اگر آپ کسی کی پریشانی کو حل نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے لیے دعا ضرور کیجئے، اور یہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔